नमस्कार, वार्तावाह में आपका स्वागत है। प्रदेश जन सुराज के प्रदेश के विचार मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष भाई वीरेंद्र जी मिल गए। जन सुराज के पुराने नेता हैं और शुरू से ही जन सुराजियों के साथ योग जन सुराजी बनकर लगे हुए हैं। और मजे की बात यह है कि जब रोहतास जिले में प्रशांत किशोर जी का आगमन हुआ तो इनके विद्यालय, ये स्कूल संचालक हैं, इंडियन पब्लिक स्कूल के संचालक भी हैं, इनका वही शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इनके विद्यालय में प्रशांत किशोर जी का कार्यक्रम हुआ, वार्तावाह की टीम भी वहां थी और खुले मंच से वार्तावाह को भी बात करने का वहां मौका मिला था। प्रशांत किशोर ने इन पर एक जिम्मेदारी दी है। जिम्मेदारी का निर्वहन किस ढंग से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और एक और इनके बारे में खास बात है कि रोहतास जिला युवा पुरस्कार से सम्मानित हैं वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी, वार्तावाह में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और वार्तावाह के जितने दर्शक हैं सबको मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। एक बात बताएं, राजनीति कर रहे हैं और माहौल गर्म है, जिला का युवा गर्म है, सरकार नरम है। नीट, आप विद्यालय से हैं इसीलिए मैं आपके पास पहुंचा हूं, आप शिक्षा क्षेत्र से हैं। नीट पेपर लीक हुआ है, छात्रों के भविष्य पर क्या पड़ेगा असर? देखिए, जन सुराज ने जो हमें जिम्मेवारी दी है, विचार मंच का मुझे प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया है जन सुराज ने, तो एक बहुत बड़ा दायित्व है हमारे ऊपर। अभी जो ताजा खबर है कि जो नीट का पेपर लीक हुआ है, इससे सारे जो स्टूडेंट है वो मर्माहत है और उनके कष्ट को सरकार देख नहीं रही है। इतना बड़ा संस्था जो नीट का आयोजन करता है, कैसे पेपर लीक हो जाएगा? जब तक उस संस्था के लोग मिले नहीं हैं, बड़े बड़े राजनेता और बड़े बड़े अफसर और बड़े बड़े कोचिंग वाले के मिली भगत से पेपर लीक हुआ है। 24 में भी लीक हुआ था। जी जी, इसके पहले भी, ऐसा नहीं कि पहली बार लीक हुआ है। पहली बार तो नहीं हुआ। जी जी, पहले भी लीक हुआ और 25 में भी लीक होने का हल्ला हुआ, सरकार ने बात नहीं माना। जी जी, इस बार फिर माना। इसका मतलब हर साल लीक उद्योग है। एक बार प्रधानमंत्री जी बोले थे पेपर लीक उद्योग भी होता है। बिल्कुल सही बात है। एक बहुत बड़ा खेल है पेपर लीक मामला में, एक बहुत बड़ा खेल है। जैसा कि अभी जो कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उसमें एक ही परिवार के 4-4, 5-5 लोग डॉक्टर बन गए हैं। ये कैसे संभव है? तो इस पे सरकार को सोचना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों की भविष्य की बात है। बच्चे जो जन सुराज क्या सोच रहा है? जन सुराज इसके विषय में काफी जो है आपस में विचार मंथन हम लोग कर रहे हैं और यदि सरकार इस पर सचेत नहीं रहेगा, एक बहुत बड़ा आंदोलन इस पे हम लोग छेड़ेंगे। जन सुराज काम करेगा? बिल्कुल बिल्कुल, यही तो जिम्मेवारी हम लोग। शिक्षा जगत से है, बिल्कुल आप बच्चों की पीड़ा को समझ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि बच्चे रात दिन मेहनत करके परीक्षा देते हैं और पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। अब पेपर लीक हो गया तो आपको ये समझना चाहिए कि जब पेपर लीक हो गया तो पढ़े लिखे लोग तो आएंगे नहीं, पढ़े लिखे बच्चे तो पेपर लेंगे नहीं। वैसे बच्चे को पेपर मिलता है जो कि पढ़ने में उतना योग नहीं है, पेपर खरीदते हैं, भारी रकम देके खरीदते हैं। तो हम चाहते हैं कि पढ़े लिखे लोग जो है, पढ़े लिखे स्टूडेंट जो है आगे बढ़े, परीक्षा दे, कोई इस तरह का पेपर लीक ना हो, ताकि रिजल्ट सही आए। जो सरकार एक परीक्षा को कायदे से नहीं संपन्न करा सकती है, देश कैसे चलाएगी? सही करना है, क्योंकि बच्चे देश के भविष्य है। और एक एग्जाम का पेपर जो कि एक बार नहीं, पहली बार नहीं हुआ है, कई दफा हुआ है, पेपर लीक हुआ है लेकिन कैंसिल नहीं हुआ है। इस बार कैंसिल हुआ है, परीक्षा को कैंसिल किया गया है। तो इस पे तो सरकार को सोचना पड़ेगा। मौजूदा सत्ता में कहा जा रहा है कि 10 सालों में लगभग 79 पेपर्स लीक हुए हैं। निश्चित रूप से पेपर लीक उद्योग धड़ल्ले से चल रहा है मौजूदा सरकार। बिल्कुल, इसमें बड़े बड़े कोचिंग संस्थान इसमें लगे हुए हैं, बड़े बड़े लोग लगे हैं, उस संस्थान के अफसर लगे हैं, अधिकारी लगे हैं, तभी जाके पेपर लीक हो रहा है। ये संभव ही नहीं कि बिना मिली भगत का पेपर लीक हो, ये संभव है ही नहीं। तो जन सुराज कमर कसेगा? बिल्कुल बिल्कुल, विचार मंच, जन सुराज के विचार मंच से मैं कहता हूँ कि सरकार इस पे सचेत नहीं होगा तो हम लोग आंदोलन छेड़ेंगे। अभी देखिए
टीआरई का टीआरई 4 का कितना आंदोलन हुआ। हाँ। बच्चों पर बताइए लाठी चार्ज हुआ। हाँ, बच्चे तो शांतिपूर्ण तरीके से जो है अपना मार्च निकालना चाह रहे थे कि जो भी वैकेंसी बची है सरकार उसको लाए, लेकिन उसके बच्चों के शांतिपूर्ण मार्च को रोका गया और बच्चों पर लाठी चार्ज हुआ। एक कितना मतलब गलत निर्णय लिया गया बिहार सरकार के द्वारा, और सरकार कहती है कि हम रोजगार देंगे। युवा लाठी खा रहा है, बिल्कुल खा रहा है। जनसुराजी का भी बारी आ रहा है। हम लोग लाठी खाने के लिए, देखिए हमें जो जिम्मेवारी मिली है, मैं आपको बता दूं कि बिहार में या और प्रदेशों में पढ़े लिखे लोग, मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो पढ़े लिखे लोग अपने को कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, वो जात पात में फंसा हुआ है। ये कितना मतलब कि गलत दिशा में हमारी समाज जा रही है। और हमको जो मंच मिला है उसमें पढ़े लिखे लोगों को बीच में जाना है और समझाना है कि क्या गलत है क्या सही है। तो हम जितने बुद्धिजीवी लोग हैं, हम सारे जिले में प्रदेश में जितने बुद्धिजीवी लोग हैं, हम अपने जन सुराज के विचार को रखेंगे, उनकी बातों को रखेंगे और कहेंगे कि हम लोग एक नया बिहार बनाए। 6 महीना समाप्त हो गया। जी जी, अब जनसुराजी बिल्कुल हमारे जो जन सुराज के जो नायक है प्रशांत जी, 20 तारीख को अपना आवाज छोड़ के, आपको मालूम है कि बिहटा में बहुत बड़ा आश्रम बना हुआ है, और उन्होंने कहा था कि 6 महीना जिस दिन पूरा हो जाएगा हम लोग का आंदोलन चालू होगा। तो आंदोलन का जो है नींव पड़ गया है। नींव पड़ गया है? बिल्कुल बिल्कुल। ये जो 10,000 का जो वादा था, जो 10,000 रुपया दिया गया था, 1,90,000। जी जी, तो उसके लिए हम लोग कमर कस रहे हैं, कब दीजिए। हाँ। लोगों को रोजगार दीजिए, पैसा दीजिए। आप जो पैसा देकर वोट में तब्दील कर दिए तो चलने वाला नहीं है। इस पे हम लोग आंदोलन छेड़ने वाले हैं। लेकिन सरकार का 6 महीना भले पूरा हो गया हो, अभी सम्राट चौधरी का 6 महीना पूरा नहीं हुआ है। इनका तो उस हिसाब से अभी हनीमून पीरियड चल रहा है। आखिर सरकार तो एनडीए का ही न था। पहले नीतीश जी थे, अब सम्राट चौधरी है। तो हम लोग तो 6 महीना काउंट कर लिए। अब देखिए पूरे प्रदेश में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन शुरू होने जा रहा है। उसके लिए सरकार सब संभल जाए, क्योंकि आंदोलन रुकने वाला नहीं है। और ये नीट पेपर उस आंदोलन में घी का काम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारे जितने स्टूडेंट हैं, नौजवान हैं, जो कि पीस रहे हैं, बेरोजगारी को लेके पीस रहे हैं, परीक्षा में जो पेपर लीक हो रहा है, सारे लोग जन सुराज के साथ खड़े रहे, क्योंकि हमारा जो विचार है, जो सोच है, वो सब लोग लाइक कर रहा है। हाँ जी जी। प्रशांत किशोर जी, आपके विद्यालय में आईपीएस में इंडियन पब्लिक स्कूल में गए हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ एक बुद्धिजीवी लोगों का एक कार्यक्रम रखा गया था, उसमें प्रशांत जी आए हुए थे और बहुत बढ़िया से पढ़े लिखे लोग सारे जुटे हुए थे, और यह कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ। और क्या फिर प्रशांत जी आएंगे तो अपने यहाँ बुलाइएगा? बिल्कुल बिल्कुल। हम तो चाहेंगे जब जिला में आए तो हमारे विद्यालय में उनका कदम पड़े। अपने विद्यालय में बुलाने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। कई लोग तैयार हैं, तो उसमें फुर्सत तुमको मिलेगा? और उसी में जो इसी भीड़ में तो उनको बुलाना है, क्योंकि देखिए कारण है कि देखिए अपना विद्यालय चलता है तो हमारे जो सर्किल है, जो समाज और पढ़े लिखे लोगों का समाज है, तो हम तो हमेशा चाहें कि जब आए तो एक जो है विचार मंच के द्वारा एक सम्मति हो, विचार मंच का एक गोष्ठी हो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मन जनसुराजी अपने तेवर में आने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जनसुराजी मौजूदा व्यवस्था के विरोध में अपने तेवर में आने वाले हैं, और तेवर में आने से पहले सरकार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अल्टीमेटम भी दे चुके हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में बिहार सरकार और जनसुराजियों के बीच क्या घमासान होता है, और बिहार की जनता को किस रूप में कौन प्रस्तुत कर रहा है। मैं बुटस, वार्तावाह के लिए।